Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Okay students, it's your EVS class and today we will read chapter 3rd class 5th and chapter 3rd from tasting to digesting. This chapter explanation we have to do today. So students, this is video second of this chapter as you know, and we have to start from page number 24. Okay, and it's a video 2. All right students, so we have to start from here. Let's start. Close your eyes and tell. Okay, आँख बंद करके बताइए. Close your eyes, आँख बंद करिए and tell और बताइए. Collect a few food items having different kinds of taste. Play a game with your friends like Jhumpa and Jhulan did. Tell your friend to taste the food and ask. So students, अब आपको क्या करना है? It's a very funny activity. Okay, you will do with your friends. सो आपको पहले अपनी आँखें बंद करनी है और उसके बाद आपको बताना है. Collect a few food items having different kinds of taste. Okay, अब आपको क्या करना है? Collect means जमा करिए. A few food items. Few means कुछ. Food items खाने की चीज़ें. Okay, having different kind of taste. Different means अलग अलग. Kinds means प्रकार. Of taste स्वाद का. Okay, taste means स्वाद. तो आपको क्या करना है? अलग अलग कुछ स्वाद की कुछ चीज़ों को इकट्ठा करिए. ठीक है, आपको कुछ अलग अलग जस्ट लाइक आप नमकीन ले सकते हैं, शुगर चीनी ले सकते हैं, स्वीट्स मिठाइयाँ ले सकते हैं, चॉकलेट्स ले सकते हैं, इमली ले सकते हैं. तो जिसका टेस्ट थोड़ा अलग अलग है, तो ऐसी कुछ चीज़ों को आप रखिए, इकट्ठा करिए और उसके बाद आपको आगे की एक्टिविटी करनी है. अब वो एक्टिविटी क्या है? प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक झुम्पा एंड झूलन डिड. अब आपको प्ले मीन्स खेलना है. ओके, एक खेल अपने दोस्तों के साथ जैसे झुम्पा और झूलन ने किया. ओके, तो अगेन स्टूडेंट्स, अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें आप इकट्ठे करिए और अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलना है. ऑल राइट. Tell your friend to taste the food and ask. Tell means बताइए. Your friends अपने दोस्तों को to taste उनको चखने के लिए, स्वाद लेने के लिए उस फूड का, जो भोजन की चीज़ें आपने जमा की हैं उसका स्वाद आपको अपने फ्रेंड से बोलना है कि आप इसको टेस्ट करिए. एंड आस्क, और उसके बाद आप उनसे पूछेंगे. ओके, हाउ डिड इट टेस्ट, वट वॉच द फूड आइटम. ऑल राइट. तो अब आप, जब आपके फ्रेंड ने वो खाने की चीज़ों को टेस्ट किया तो उसके बाद अब आपको अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछने हैं. हाउ डिड इट टेस्ट, इसका स्वाद कैसा था. व्हाट वॉच द फूड आइटम. ओके, फूड आइटम मीन्स खाने की चीज़. ऑलराइट, वह खाने की चीज़ क्या थी. ओके स्टूडेंट, सपोज आप अपने फ्रेंड को चॉकलेट दे रहे हैं टेस्ट करने के लिए. ऑल राइट, या आपके फ्रेंड ने पहले चॉकलेट टेस्ट करी, तो इसका आंसर क्या आपका फ्रेंड देगा? द फूड आइटम टेकन वॉज चॉकलेट्स, इट टेस्टेड स्वीट्स. ऑल राइट, तो ये आपका फ्रेंड जो भी अलग अलग फूड आइटम टेस्ट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके फ्रेंड का आंसर होगा. ऑल राइट, और आप इस आंसर को उसी वे पे अटेम्प्ट करेंगे. गेटिंग? सो अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट्स द क्वेश्चन. हाउ डिड इट टेस्ट, जो भी आपके फ्रेंड ने टेस्ट किया वह क्या था, उसका टेस्ट कैसा था. व्हाट वॉज द फूड आइटम, और वह खाने की चीज़ क्या थी. ऑल राइट स्टूडेंट, सो आपके फ्रेंड ने एज यू नो चॉकलेट खाई है, तो उसका आंसर होगा द फूड आइटम टेकन वॉज चॉकलेट्स, इट टेस्टेड स्वीट्स. एंड सपोज स्टूडेंट्स, अगर आपके फ्रेंड ने चॉकलेट के बदले क्या खा ली, नमकीन खा ली, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? द फूड आइटम टेकन वॉज नमकीन. ऑल राइट, या स्नैक्स, सॉल्टी स्नैक्स, एंड इट टेस्टेड सॉल्टी. और नमकीन का टेस्ट कैसा होता है? नमकीन भरा होता है. गेटिंग? Now second question, on which part of the tongue could you get the most taste? In front, at the back, on the left or right side of the tongue. Okay, so on which part students, you can see here
Page number 24, here is a diagram of a boy, okay, and he is showing his tongue. All right, so what you have to do, you have to label the parts of the tongue. अब ये बच्चे ने यहाँ पर देखो अपनी टंग आपको शो कर रहा है, ओके। तो इस पिक्चर पर यह क्वेश्चन क्या है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग है, ओके। तो आपको क्या करना है, इसकी जीभ के हिस्सों को चित्र में दिखाया गया है, आपको उसको लेबल करना है, नाम लिखना है उसके जीभ के कौन से हिस्से में वो कौन सा टेस्ट लेता है। All right, so come to this question here. On which part of the tongue could you get the most taste? अब देखिए यहाँ पे इस बच्चे की टंग दिखाई गई है और इसके कई पार्ट्स पर लेबल किया हुआ है, तो आपको यह बताना है कि कौन से इस जीभ के कौन से भाग में आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट, सबसे ज़्यादा स्वाद का पता चलता है, ओके। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट? ऑलराइट, जीभ के कौन से हिस्से में, देखिए 3 हिस्सों में इसकी जीभ को, इसकी टंग को डिवाइड किया है, ओके। यू कैन सी हियर 3 हिस्सों में इस बच्चे की जीभ को डिवाइड किया है और आपको यह बताना है कि जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद सबसे ज़्यादा पता चलता है, ओके। अब वे कौन कौन से हिस्से हैं? इन फ्रंट, ओके, सामने का हिस्सा, आगे का हिस्सा, एट द बैक, पीछे का हिस्सा, ऑल राइट, एंड ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग, बाएं और दाएं भाग का हिस्सा, ठीक है, जीभ का बायां और दायां भाग, तो यहाँ पर आपको बताना है, ओके स्टूडेंट। तो अभी आपको दिस आंसर आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, इन फ्रंट, ऑल राइट। सबसे पहले ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, सबसे ज़्यादा आपकी जीभ में कौन से हिस्से में टेस्ट का पता चलता है? यस ऑफ कोर्स, इन फ्रंट, ठीक है। तो सामने की जीभ में जो आगे की जीभ का हिस्सा होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर टेस्ट का पता चलता है, ओके। एंड द सेकेंड आंसर, could you get the most taste in front, at the back, on the left or right side of the tongue? All right, so since we put it on tongue first, और कैसे आपको in front में सबसे पहले आपको पता चलता है टेस्ट का? आप कोई भी चीज़ टेस्ट करते हो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई चीज़ खानी हो और आप उसे पहले टेस्ट करते हैं, तो आप अपनी टंग के, अपनी जीभ के कौन से भाग पर उस चीज़ को रखते हो? सपोज आप सॉस टेस्ट करते हैं, आप इमली टेस्ट करते हैं, आप कोई स्वीट टेस्ट करते हैं, आप या कर्ड, दही कितनी खट्टी है उसे टेस्ट करते हैं, तो क्या आप उसको सीधे अपनी टंग के लेफ्ट साइड, राइट साइड या बैक साइड पर कर्ड को रखते हैं, दही को रखते हैं चम्मच से? नो, आप अपनी अगर फिंगर से टेस्ट करते हैं तो आप अपने टंग के फ्रंट पार्ट पर अपनी फिंगर को रखते हैं, ठीक है। आप पहले उस दही को टच करते हो अपनी फिंगर से और फिर उसको अपनी टंग के फ्रंट पार्ट में रखते हो, ये चेक करने के लिए कि यह बहुत ज़्यादा खट्टी तो नहीं है। तो आंसर आपके पास है, ओके। So what you will write? Yes, in front, since we put it on tongue first. सबसे पहले हमें जीभ के फ्रंट भाग पर, आगे के भाग पर टेस्ट का पता चलता है, ओके। Now third question students, which taste could be made out on which part of the tongue? Mark these parts on the picture given. Which taste could be made out on which part of the tongue? Okay, तो students यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद पता चला। It's very interesting students. आपको शायद इससे पहले पता नहीं होगा कि हमारे जीभ के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उस पार्ट्स में हमारी जीभ अलग अलग टेस्ट को लेती है, ठीक है। उसको उस जीभ के उन हिस्सों से ही पता चलता है कि कौन सा स्वाद कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको अब मार्क दिस पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन, अब आप ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं। मार्क दिस पार्ट्स, अब जैसे ये पिक्चर दिया गया है इस बच्चे को जहाँ पर लेबल द पार्ट्स ऑफ द टंग है, तो वहाँ पर आपको मार्क करना है, अनुभव के आधार पर चित्र में आपको लिखना है। आप कोई भी चीज़ टेस्ट करते हैं, आप अपनी टंग को ऐसे ही खोलेंगे, ऐसे ही दिखाएंगे जैसे बच्चे ने दिखाया, और टंग के 1 2 3 फ्रंट, लेफ्ट, राइट एंड बैक पार्ट पर कोई टेस्ट चीज़ को रख कर टेस्ट करेंगे कि कहाँ पर उस चीज़ को सबसे ज़्यादा टेस्ट आपको पता चल रहा है, ओके। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चला, ओके। सॉल्टी चीज़ ज़्यादा पता चली फ्रंट पर, या फिर लेफ्ट साइड पर, टंग के लेफ्ट साइड पर आपको सॉल्टी चीज़ का ज़्यादा फील हुआ, ओके।
तो अपने अनुभव के आधार पर चित्र में लिखेंगे आप मार्क करेंगे कि आपको बैक पार्ट पर सबसे ज़्यादा कौन सा टेस्ट पता चला, लेफ्ट और राइट पार्ट पर कौन सा पता चला, और फ्रंट पर सामने पर आपको कौन सा पता चला। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको फील करेंगे, आप टेस्ट करेंगे और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखेंगे। बट आई एम टेलिंग यू दिस आंसर एंड यू हैव टू मैच दिस आंसर। ओके, आपको अगर यही आंसर सेम पार्ट पर, टंग के सेम पार्ट्स पर अगर टेस्ट हो रहा है तो आप ये लिखेंगे। अगर आपका थोड़ा सा आंसर डिफरेंट है सो यू कैन राइट, बट यू हैव टू डू फर्स्ट, ओके, बिफोर राइटिंग। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स जो हमारी टंग का सबसे बैक पार्ट होता है उस पर हमें मोस्टली ज़्यादातर बिटर चीज़ें पता चलती हैं। बिटर मीन्स कड़वी चीज़ें। ओके, तो कड़वी चीज़ का टेस्ट हमें बैक पार्ट में पता चलता है। एंड लेफ्ट और राइट पार्ट पर हमें मोस्टली सोर यानी कि खट्टी चीज़ों का टेस्ट समझ आता है। ऑलराइट, और फ्रंट पार्ट पर हमें स्वीट एंड सॉल्टी चीज़ का पार्ट पता चलता है। ठीक है, स्वीट एंड सॉल्टी। तो आप भी इन चीज़ों को टेस्ट करेंगे अपनी टंग पर और आप देखेंगे कि बिटर सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर टेस्ट हो रहा, ये मोस्टली ज़्यादातर बैक पार्ट पर होता है, और लेफ्ट राइट पर सोर खट्टी चीज़ें, एंड फ्रंट पार्ट पर, टंग के फ्रंट पार्ट पर आपको स्वीट एंड सॉल्टी चीज़ों का टेस्ट सबसे ज़्यादा फील होता है। ऑलराइट, so now next question, one at a time put some things to eat in other parts of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? All right, so very interesting question students here. One at a time put something to eat in other parts of your mouth. अब आपको क्या करना है, one at a time, एक बार, put means रखिए, some things to eat, को किसी भी चीज़ को खाने के लिए, other parts in of your mouth, अपने मुंह के अन्य भागों पर। ठीक है, अब आपको कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखना है। ऑलराइट, अब वे मुंह के अदर हिस्से कौन से हैं, अदर पार्ट्स कौन से हैं, जस्ट लाइक अंडर द टंग। ओके, अंडर द टंग जीभ के नीचे, ऑन द लिप्स होंठ के ऊपर, ओके, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ। स्टूडेंट्स, रूफ ऑफ द माउथ क्या होता है, देखो मुंह की हम जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, आपके टंग का जो ऊपरी भाग होता है जिसको हम क्या भी बोलते हैं, तालू भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस वहाँ पर आपको कुछ खाने की चीज़ों को रखना है। सपोज आप चॉकलेट रख सकते हैं, वहाँ पर नमकीन रख सकते हैं, टॉफ़ी रख सकते हैं, कैंडीज़ रख सकते हैं। ऑलराइट, कोई भी खाने की चीज़ आपको मुंह के किसी और हिस्से पर रखना है, टंग पर नहीं रखना है। ठीक है, मुंह के किसी और हिस्से जैसे होंठ, तालू, जीभ और के नीचे, अदर ऐसी कहीं भी जगह पर आपको उस खाने की चीज़ को रखना है। और आफ्टर दैट आपको क्या करना है, डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर, तो क्या आपको वहाँ पर कोई टेस्ट समझ आता है अगर आप उस चीज़ को रखेंगे, तो आप ऐसा करके देखना स्टूडेंट्स। ऑलराइट, कोई भी खाने की चीज़ को आप होंठ के अंदर दबा लेना, या टंग के नीचे रख लेना, या तालू पर रख लेना। ऑलराइट, या लिप्स के पास, लिप्स से खाली होल्ड कर देना। ऑलराइट, तो उसके बाद आपको देखना है, डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर, क्या आप उस चॉकलेट के टेस्ट को ले सकते हो, आपको टेस्ट पता चलता है चॉकलेट का वहाँ पर कि क्या चीज़ है, आप क्या चीज़ खा रहे हैं, उसका टेस्ट कैसा है। सो स्टूडेंट्स, आप इसको पहले फील करिए, एक्सपीरियंस करिए, उसके बाद आपका आंसर होगा। बट आई एम टेलिंग यू दिस आंसर दिस टाइम। ओके, सो द आंसर इज नो, बिकॉज आप तो उस खाने की चीज़ को अपनी टंग के पास रख ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो कैसे आपको उसका टेस्ट पता चलेगा। सो योर आंसर इज नो, वी कैन नॉट टेस्ट लाइक दैट विथ ऑल टुगेदर ऑफ डिफरेंट आइटम्स। ऑलराइट, आप उस चीज़ का टेस्ट नहीं ले सकते, कोई भी चीज़ आप रखें आप उसका टेस्ट नहीं लेंगे जब तक आप उसको अपनी टंग के आसपास नहीं रखेंगे, अपनी टंग पर उसे नहीं रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. All right, put some sugar or jaggery there. Could you taste anything, question mark, why did this happen, question mark. Okay, use a clean cloth to wipe.
द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज़ ड्राई। शायद स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ें कभी की होंगी, हमने तो अपने बचपन में ये चीज़ें बहुत करी थी। ओके, तो हमें तो इसका एक्सपीरियंस है। अगर आपने ये चीज़ नहीं की है तो आप इसको अभी करेंगे। ओके, तो तब जब आप इस चीज़ की एक्टिविटी करेंगे, जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे, तब आप इस चीज़ को और बेटर वे पर समझ पाएंगे। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इट्स अ वेरी नाइस एंड फनी एक्टिविटी स्टूडेंट्स। ओके, एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। अगर आप इसे करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि टंग क्यों हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है। ओके, और टंग का क्या फंक्शन होता है। ओके, यूज़ अ क्लीन क्लोथ। यूज़ मीन्स प्रयोग करिए, क्लीन क्लोथ साफ कपड़े को, टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग। ओके, टू वाइप, वाइप मीन्स पोछिए, वाइप मीन्स पोछिए द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग, अपनी जीभ के सामने के भाग को, सो दैट इट इज़ ड्राई। क्यों ऐसा करना है, ताकि आपकी टंग क्या हो जाए, बिल्कुल सूख जाए। ओके, तो आपको क्या करना है, जीभ के अगले हिस्से में, सामने के हिस्से में किसी साफ कपड़े से पोंछेंगे ताकि वह आपका जीभ का वह भाग बिल्कुल ड्राई हो जाए, सूख जाए। पुट सम सुगर और जैगरी देयर। सुगर मीन्स स्टूडेंट्स चीनी, जैगरी मीन्स रॉ सुगर यानी गुड़। ओके, पुट मीन्स रखिए, सम मीन्स कुछ। ओके, आप कुछ चीनी को या फिर गुड़ को वहाँ पर रखिए। कहाँ पर रखना है, टंग का वह फ्रंट पार्ट जहाँ पर आपने उसको कपड़े से ड्राई कर दिया है, सुखा दिया है। कुड यू टेस्ट एनीथिंग, क्या आपको कुछ स्वाद आया। ओके, नेक्स्ट, वाई डिड दिस हैपन, तो ऐसा क्यों हुआ, वाई मीन्स क्यों, डिड हुआ, दिस हैपन यह घटना ऐसी क्यों हुई, आपको टेस्ट क्यों नहीं लगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, सो सिंपल। ऑल राइट, अगर आप अपनी टंग के फ्रंट पार्ट को या अपनी टंग को किसी कपड़े से पोंछकर बिल्कुल ड्राई कर देते हैं, उससे हमारी टंग पे हर समय क्या होता है, सलाइवा रहता है। ठीक है, तो अगर हम उसको पूरा पोंछ देते हैं, तो अगर हम कुछ चीज़ उसके तुरंत बाद खाएंगे, जब तक हमारी टंग ड्राई है, तो हम उसका टेस्ट नहीं ले पाएंगे। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ओके, सो व्हाट्स योर आंसर स्टूडेंट्स, नो आई कुड नॉट फील द टेस्ट सिंस देयर वॉज नो सलाइवा ऑन द टंग। क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि जब हमने अपनी टंग से सारा सलाइवा पोंछ दिया है, अपनी टंग को बिल्कुल ड्राई कर दिया है, तो हम किसी टेस्ट को नहीं ले सकते हैं। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग आंसर, नो आई कुड नॉट फील द टेस्ट सिंस देयर वॉज नो सलाइवा ऑन द टंग। गेटिंग? Next question students, stand in front of a mirror and look closely at your tongue. How does the surface look? Can you see any time bumps on the surface? अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, एक और बहुत अच्छी एक्टिविटी आपके सामने आई है। Stand in front of a mirror, अब आपको शीशे के सामने खड़े होना है। ओके, एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, और अब आप ध्यान से अपनी टंग को बाहर निकाल कर शीशे में अपनी टंग को क्लोज लाकर देखेंगे। ओके, हाउ डज द सरफेस लुक, अब आप देखिए कि जीभ की सतह कैसी दिखती है। सरफेस मीन्स सतह, लुक मीन्स देखिए, आप देखिए आपकी टंग की सरफेस या जीभ की सतह कैसी दिखती है। कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस, क्या आप, टाइनी मीन्स छोटे, बम्प्स मीन्स उभरे हुए भाग। ओके, सरफेस मीन्स सतह, क्या आप अपनी जीभ की सतह पर कुछ छोटे छोटे से उभरे हुए भागों को देखते हैं। आप देखते हैं, एज यू सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया है, देखिए कि कैसे टंग में छोटे छोटे से उभरे भाग दिखते हैं। अब अगर आप शीशे में क्लोजली अपनी टंग को पास लाकर देखेंगे, तो आपको भी अपनी टंग में छोटे छोटे से उभरे हुए भाग दिखेंगे। ओके, तो हाउ डज द सरफेस लुक, कैसे है यह सरफेस दिखता है आपकी टंग का। कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस। सो स्टूडेंट्स, दिस आंसर, द सरफेस ऑफ द टंग लुक्स रफ टू सी एंड येस आई कैन सी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस। ठीक है, तो आप भी जब शीशे के पास अपनी टंग को देखेंगे, वेरी क्लोजली आप खड़े होगे, तो सेम आपको ऐसा ही दिखेगा। और आपको कैसा दिखेगा, रफ सरफेस, क्या आपकी टंग बिल्कुल स्मूथ
स्मूथ सरफेस होती है? नो, स्मूथ सरफेस नहीं होती, वह थोड़ी खुरदुरी, थोड़ी रफ होती है और उस पर भी थोड़े से टाइनी बम्स यानी उभरे हुए छोटे छोटे से कुछ भाग हमें दिखाई देते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टेल. ओके, if someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. All right. If someone, if means यदि, someone means कोई, ask means पूछता है, you to describe the taste of amla or cucumber. आमला means आंवला, cucumber means खीरा. यदि कोई आपसे पूछता है कि आंवले का, आंवले का और खीरे का टेस्ट कैसा होता है, कैसा उसका स्वाद होता है, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन. आपको इस बात को बताना, उसके टेस्ट को बताना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा. ओके, मीन्स कि अगर कोई हमसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि कच्चे आंवले और खीरे का, ओके, आंवले और खीरे का टेस्ट क्या होता है, क्या क्या स्वाद है, तो हमें थोड़ा उसको बताना, उसको एक्सप्लेन करना कठिन होगा. ओके, अब ऐसा क्यों होगा, हम इसका आंसर अभी बताते हैं. हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टोमेटो, अनियन, सौंफ, गार्लिक. ओके, हाउ वुड यू डिस्क्राइब, आप कैसे बताओगे इन सभी के टेस्ट को. अभी तो हमसे ऊपर पूछा था आंवले और कुकुम्बर का टेस्ट. ओके, अब आपको बताना है टोमेटो मीन्स टमाटर, अनियन प्याज, सौंफ सौंफ एनिसिड और गार्लिक यानी गार्लिक मीन्स यस. ओके, जिंजर एंड गार्लिक. आप गार्लिक आपको पसंद नहीं होता है, होता है क्या गार्लिक आपको पसंद? बहुत कम बच्चे गार्लिक पसंद करते हैं. यस, समझ आया, गार्लिक मीन्स लहसुन. ओके, जिंजर मीन्स अदरक. तो बच्चों को जिंजर और गार्लिक का पसंद जनरली पसंद नहीं होता, उसका स्वाद उन्हें पसंद नहीं होता. बट आपको अगर डिस्क्राइब करने को कहा जाए कि टमाटर, प्याज, सौंफ और लहसुन का स्वाद कैसा होता है, तो आप उसे कैसे बताओगे? जैसे अभी आपसे आंवले का और कुकुम्बर का पूछा था, अब आपसे टोमेटो, अनियन, सौंफ और गार्लिक का पूछ रहे हैं. ओके, सो think of words that you know or make up your own words to describe the taste. Think of words. अब आपको कुछ शब्द ढूंढने हैं, सोचने हैं. think means सोचिए, of words कुछ शब्दों को, that you know जिसे आप जानते हैं, to make up your own words आपको अपने खुद के शब्द बनाने हैं, to describe the taste इसके स्वाद को बताने के लिए. ऑलराइट, तो जब आपसे कोई किसी चीज़ का स्वाद पूछता है, अगर उसने स्वीट का स्वाद पूछा तो आप इजीली बता दोगे कि यस, चॉकलेट का स्वाद क्या होता है, मीठा होता है. ओके, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जस्ट लाइक जिंजर, गार्लिक, ओके, अनियन, सौंफ, तो इसके स्वाद को बताते समय आपको लिटिल डिफ़िकल्टी आती है. ऑलराइट, तो आप इसके स्वाद को आप कैसे बताओगे स्टूडेंट्स? सपोज अगर आपसे टमाटो, यहाँ पर हमने पूछा टमाटो का, अगर आपसे टमाटो का टेस्ट पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे? आप कुछ ऐसा बता सकते हो, स्वीट टमाटो, स्वीट एंड जूसी. ओके, स्वीट एंड जूसी विथ लिटिल सोर. ऑलराइट, टमाटर का स्वाद कैसा होता है? थोड़ा मीठा होता है, थोड़ा खट्टा होता है और जूसी होता है, रस भरा होता है. और ऐसे ही अनियन का कैसा होता है स्टूडेंट्स? पंजेंट होती है. पंजेंट स्मेल मीन्स कि एक अलग सा वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है पंजेंट. ठीक है, एक अलग सा स्वाद होता है, एक अलग सी खुशबू होती है. पंजेंट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, बहुत तीखी गंध. ओके, तो प्याज की कैसी होती है? एक तीखी सी गंध होती है. ऑलराइट, और अगर आपसे पूछा जाए सौंफ का, तो आप ये बोल सकते हैं स्वीट विथ गुड स्मेल. सौंफ का टेस्ट तो मीठा होता है ना, हल्का मीठा होता है, और स्मेल उसकी बहुत क्या होती है? स्वीट होती है, बहुत अच्छी स्मेल होती है. ऐसे ही गार्लिक या जिंजर का पूछेंगे तो गार्लिक का क्या होता है स्टूडेंट्स? बिटर विथ पंजेंट स्मेल. आपने गार्लिक का, जैसे मैंने बोला कि आपको गार्लिक कम ही पसंद होता है ना, तो गार्लिक की स्मेल क्या होती है और गार्लिक का टेस्ट क्या होता है? स्मेल काफ़ी तेज होती है, पंजेंट स्मेल होती है, और टेस्ट बिटर होता है. गार्लिक का भी और जिंजर का भी बिटर और पंजेंट और थोड़ा सा हटके तीखा हम जिसे बोल सकते हैं, तो उसका स्वाद क्या होता है? तीखा स्वाद होता है. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन झुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स शी सेड शी. ओके, व्हेन झुम्पा, जब झुम्पा ने कुछ चीज़ों को चखा, टेस्टेड मीन्स चखा, सम ऑफ द थिंग्स कुछ चीज़ों को, तो एकदम से सी सैड वहाँ बोली सी. ओके, तो कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली सी. तो अब आप सोच
सोचिए, वाई डू यू थिंक सी मे हैव ईटन, तो अब आप सोचिए आप क्या सोचते हो कि उसने क्या खाया होगा जिसको खाकर वो सी करने लगी। येस आई नो यू ऑल हैव दिस आंसर। तो उसने, जब हम सी कब करते हैं, यस जब हम कोई स्पाइसी चीज़ खा लेते हैं, मिर्ची वाली चीज़ खा लेते हैं। सो वट यू विल टेल, सी माइट हैव ईटन समथिंग स्पाइसी, मे बी अ चिली। ठीक है, तो ज़्यादातर हमें सी कब होता है कोई चीज़ खाने के बाद, जब हम बहुत तीखा, मिर्ची भरा या स्पाइसी, बहुत अधिक मसालेदार खा लेते हैं। ओके, सो व्हाट्स योर आंसर स्टूडेंट्स, सी माइट हैव ईटन समथिंग स्पाइसी, मे बी अ चिली। ऑल राइट, now next, why don't you make sounds that describe some taste? Okay, why don't you make, आप, why means क्यों, don't you make नहीं बनाते हो, sounds means आवाज़ें, that जो कि describe बताती हैं, समझाती हैं, some taste किसी स्वाद को। all right, तुम भी कुछ इस तरह के खाने के स्वादों के लिए अपनी आवाज़ें निकालो, जैसे झुम्पा ने सी किया मिर्च खाने के बाद। तो ऐसे ही आप भी अपनी कुछ आवाज़ें निकालिए, अपनी आवाज़ें बनाइए, कोई चीज़ जब आप खाते हैं उसके स्वाद को बताने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसे आप पिकल खाते हैं, आई एम टेलिंग यू सम एग्जांपल्स, आप अचार खाते हैं तो अचार को देखते ही आपके जीभ में पानी आने लगता है और आप टक टक की आवाज़ निकालने लगते हैं, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस, ऐसी आवाज़ आती है ना जब आप अचार या कोई बहुत अच्छी सी खट्टी चीज़ खाते हैं, मीठी इमली खाते हैं, तो आप उसे खाते समय कुछ इस प्रकार की आवाज़, कच्चा आम खाते हैं, कैरी खाते हैं। ओके, और जब आप कोई टेस्टी चीज़, मीन्स योर फेवरेट एज यूजुअल, नूडल्स, मैगी वगैरह जो आपकी फेवरेट होती है, पिज़्ज़ा, जब आप ये सारी चीज़ें खाते हैं तो आप पहले, आप जैसे ही उस चीज़ को देखते हो तो डेफिनेटली आप लोग क्या बोलने लगते हैं, यम्मी, यम यम। तो आप उन चीज़ों के लिए भी अपनी साउंड को, यानी यमी या यम यम टाइप की साउंड्स आप बना सकते हैं। और ऐसे ही जब आप कोई सूप पीते हैं, ओके, टोमेटो सूप, वेज सूप या कोई भी मशरूम सूप जब आप पीते हैं, तो आपको अगर ये सूप बहुत टेस्टी लगता है तो आप स्लर्प स्लर्प की आवाज़ करने लगते हैं। तो ये भी आपकी एक साउंड आप बना सकते हैं। ओके, सो आप क्या साउंड बना सकते हैं, लाइक पिकल, साउंड मेड बाय लिकिंग समथिंग, टक टक। ओके, और अगर आप कोई स्वीट आइटम्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, नूडल्स वगैरह अगर आप खा रहे हैं तो आप यम यम की साउंड बना सकते हैं। ठीक है, या यम्मी बोल सकते हैं। और अगर आप खीर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं या नूडल्स खा रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ आपको जो पसंद है, तो वो अगर आप खा रहे हैं तो उसके लिए आप ये साउंड बना सकते हैं, स्लर्प स्लप स्लर्प। ओके, तो इस प्रकार से आपकी कुछ और भी आप नई साउंड्स क्रिएट कर सकते हैं, किसको बनाने के लिए, यस आपके यमी फूड आइटम्स को इंडिकेट करने के लिए। ऑल राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट, chew it or chew it well. What is the difference? Chew it. Chew means students चबाना. Okay. It means यह, और means या, chew it well, और अच्छे से चबाइए। ओके, चबाइए या चबाइए और अच्छे से, चबा चबा कर खाइए। वट इज़ द डिफरेंस, इन दोनों में क्या अंतर है। ओके, तो अब आपको चबा कर या चबा चबा कर खाने में हम कह सकते हैं अंतर बताना है। एक चीज़, आप कोई चीज़ खा रहे हैं उसको च्यू इट कर रहे हैं, जस्ट आप चबा रहे हैं और खा ले रहे हैं, निगल ले रहे हैं। और दूसरी चीज़ आप च्यू इट वेल, उसको जैसे आप च्युइंगम चबाते हैं, बहुत देर तक चबाते हैं, तब तक चबाते रहते हैं जब तक सारा च्युइंगम का जो स्वीटनेस है वो आप पूरी ख़त्म ना कर लें च्युइंगम से, है ना, बबल गम से। तो ये डिफरेंस होता है, च्यू इट एक बार चबाना, च्यू इट वेल चबा चबा कर खाना। इसमें क्या अंतर है, इसके अंतर को हम डिटेल में यहाँ पर किसी रोटी और ब्रेड के एग्जाम्पल को लेकर पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो यह डिफरेंस हमें पता चल जाएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस, दोनों में क्या अंतर है, किन दोनों में, चबा कर खाने में और चबा चबा कर खाने में। ऑल राइट, तो दोनों में अंतर हमको बताना है। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, इसको अपनी कक्षा में करिए। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, एज यू नो यू आर नॉट इन योर क्लासरूम नाउ डेज ड्यू टू पैंडेमिक, कोरोना कोविड-19, तो अभी हमारे पास क्लासरूम और क्लासमेट्स तो नहीं है, बट आपके पास आपकी फैमिली और आपका होम है ना, आप अपने हाउस में हैं, अपने घर पर है। तो ये एक्टिविटी यू कैन डू इन योर होम, ऑल राइट, विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर एंड विथ योर फ्रेंड्स, कज़न। ऑल राइट,
सो स्टार्ट व्हाट यू हैव टू डू. आपको क्या करना है? ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस. अब आपको क्या करना है? ईच ऑफ यू, प्रत्येक को, जितने लोग आप लोग एक्टिविटी कर रहे हैं प्रत्येक को, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड. ब्रेड मीन्स ब्रेड या रोटी का आपको एक टुकड़ा लेना है, और सम कुक्ड राइस या फिर पका हुआ चावल आपको लेना है, जितने भी फ्रेंड्स आप लोग एक्टिविटी कर रहे हैं. ओके, अब उसके बाद क्या करना है आपको? Put it in your mouth. Chew 3 or 4 times. All right. अब आपको क्या करना है? Put it in your mouth. अब आपने जो रोटी और ब्रेड का टुकड़ा लिया है उसको आपको 3 या 4 बार चबाना है. Chew means चबाइए 3 to 4 टाइम. 3 या 4 बार उसको चबाइए. एंड swallow it. Swallow means निगलना. Swallow means निगलना, और इसे निगल लीजिए. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ या फिर अपने घर पे अपने कज़न के साथ, पेरेंट्स के साथ ये एक्टिविटी करनी है. आपको रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा या फिर चावल, पके हुए चावल लेने हैं और उसको 3 से 4 बार चबाना है और फिर निगल लेना है. ओके, फिर आफ्टर दैट, डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट. अब आपको देखना है कि डिड द टेस्ट चेंज, क्या जो चीज़ आपने रोटी ब्रेड या चावल खाए थे, पके हुए चावल चबाए थे और निगले थे, तो क्या चबाने के बाद उसका टेस्ट बदल गया? क्या चबाने से स्वाद में कुछ चेंजेस आए, स्वाद में कुछ बदलाव आया है? ठीक है, तो आपको ये देखना है. ऑल राइट, एंड नेक्स्ट, नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स. अब आपको वही चीज़ क्या करनी है? नाउ टेक अनदर पीस. अब एक बार जो आपने लिया था रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा या चावल जो आपने लिया था, उसे आपने 3 से 4 बार चबाया और निगल लिया. तो आपको टेस्ट में, आप जब ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको जनरली टेस्ट में कुछ भी अंतर नहीं आएगा, है ना. आप इसको करके देखेंगे. अब सेकंड एक्टिविटी क्या करनी है? उसके बाद फिर से आपको नाउ अब टेक लीजिए अनदर पीस और सम राइस, दूसरा रोटी का टुकड़ा या थोड़ा चावल, एंड च्यू इट. फिर से इसको च्यू इट मीन्स चबाइए 30 to 32 टाइम्स. 30 से लेकर 32 टाइम्स, 32 बार आप उस खाने को चबाएंगे. ठीक है, पहले तो आपने कितने बार चबाया था? 3 से 4 बार. अब आपको कितने से कितने बार चबाना है? 30 से 32 बार आपको चबाना है. ऑल राइट, तो अब क्या होगा देखो. वॉच देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स. वॉच मीन्स था, देयर मीन्स वहाँ, एनी चेंज कोई बदलाव या कोई परिवर्तन, इन द टेस्ट स्वाद में, आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स, इतने बार, सो मैनी टाइम्स, बहुत बार चबाने के बाद क्या अब उसके स्वाद में कुछ अंतर आया? ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको बताना है कि क्या कोई अंतर आया. यस स्टूडेंट्स, डेफिनेटली जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो डेफिनेटली उस टेस्ट में कुछ अंतर आएगा. और वो क्या अंतर आएगा आप चबाइए उसको, फिर आप देखेंगे. बट मैं आपको बताती हूँ क्या अंतर आएगा आपका. यस, द टेस्ट चेंज्ड आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स. द फूड सीम्स टू बी स्वीट नाउ. ओके, तो आप अब इसको, इस एक्टिविटी को आप घर पर करिए तो आपको भी वही अंतर आएगा जो हम लोगों को अंतर आता है. हमने भी ये प्रैक्टिकल किया. यस, तो जब आप किसी चीज़ को 30 से 32 टाइम्स या सो मैनी टाइम्स जब किसी चीज़ को आप च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो उसका टेस्ट क्या हो जाता है? मीठा हो जाता है. ऑल राइट, सो फर्स्ट एक्टिविटी आपने की थी, पुट इट इन योर माउथ. आपने टेक अ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड, राइस, सम राइस, कुक्ड राइस लिया था. उसके बाद पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 or 4 टाइम्स एंड स्वैलो इट किया था ना आपने. और फिर उस एक्टिविटी के बाद, फर्स्ट एक्टिविटी के बाद आपको बताना था, डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट. क्या उसके टेस्ट में कोई परिवर्तन आया? नहीं स्टूडेंट्स, जब आप किसी चीज़ को 3 या 4 बार या 2 बार चबाते हैं तो उसके टेस्ट में कोई खास अंतर नहीं होता. ठीक है,
ठीक है. So what's your answer? No, the taste did not change. It is the same even after chewing for 3 or 4 times. इसके टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आया. जब आपने इसे 3 या 4 बार चबाया तब भी इसका टेस्ट सेम टेस्ट था, पहले का ही टेस्ट था. फिर सेकेंड एक्टिविटी में, नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स. अब आपको सेम पीस लेना था रोटी का और कुछ पका चावल लेना था, ठीक है. और उसके बाद आपने उसको 3-4 टाइम्स न चबाकर 30 to 32 टाइम्स चबाया. तो फिर एक्टिविटी का क्या आपको आउटपुट निकालना था? वॉच देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स. तो अब क्या उसके स्वाद में कोई अंतर आया था उसको 30 से 32 बार चबाकर, या क्या देर तक चबाने से स्वाद में कोई बदलाव आया? तो स्टूडेंट्स आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे एंड द आंसर इज येस, द टेस्ट चेंज्ड आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स एंड द फूड सेम्स टू बी स्वीट नाउ. ऑलराइट. Now next question student, discuss. Now we have to discuss here on some points. Okay. Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly? Why do you think they say this? Alright, has anyone at home told you eat slowly? आपके घर में लोग आपको कहते होंगे. ओके, एट होम, हैज़ एनीवन, हर कोई या कोई भी आपके घर पे आपको कहता होगा टू ईट स्लोली, धीरे खाओ, धीरे धीरे खाओ. आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके अंकल, कोई भी आपसे घर पे ज़रूर कहते होंगे कि खाना धीरे धीरे खाओ. ओके, एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली. और यह भी कहते होंगे कि अगर आप खाना धीरे खाओगे, ठीक से चबाओगे, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा. डाइजेस्ट मीन्स पचेगा, प्रॉपरली मीन्स ठीक ढंग से. ठीक है, तो आपके घर पे आपसे कोई कहते होंगे कि खाना धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, ताकि वह खाना आपका ठीक से डाइजेस्ट हो सके, पच सके. ओके, व्हाई डू यू थिंक दे से दिस? अब आपको बताना है, इस पॉइंट पे आपको डिस्कस करना है हमारे साथ कि वो ऐसा क्यों कहते होंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल टेल यू कि ऐसा घर पे क्यों कहता है. या तो डेफिनेट है कि आपके घर पे मम्मा हमेशा कहती होंगी, फादर हमेशा कहते होंगे कि बेटा धीरे से खाओ, ठीक है, अच्छे से खाने को चबा कर खाओ, फटाफट बाइट्स को निगलो नहीं, है ना. तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों कहते हैं? ओके, आई विल टेल यू. यस स्टूडेंट्स, ओके, अगर आप खाने को स्लोली और अच्छे से चबा कर खाएंगे तो क्या होता है, मे बी च्यूइंग प्रॉपरली हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड. ओके, एंड गुड फॉर फूड टू डाइजेस्ट. ऑलराइट, क्या होता है कि अगर हम खाने को अच्छे से चबाते हैं तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और हमको स्वेलो करने में, खाने को निगलने में भी आसानी होती है. अगर हम बड़ी बड़ी बाइट खाएंगे तो हमें निगलने में, हमारे गर्दन की जो अंदर से जब हम निगलते हैं तो हमारा खाना उस पर अटक सकता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड और बड़ी बाइट होती है. बट अगर हम उसको छोटे छोटे पीसेज में चबा कर खाएंगे तो वो ईजीली वी कैन स्वेलो आवर फूड आइटम्स. ओके, अगर हम उसे ठीक से चबाते हैं तो हमारा जो खाने का आइटम है वो आसानी से क्या हो जाता है, निकल जा सकता है. ठीक है, और ये क्या होता है, गुड फॉर फूड टू डाइजेस्ट, और हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है. तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट फर्स्ट डिस्कस पॉइंट का? यस, माई मदर और माई फादर. ओके, जो भी आपको मना करते हैं, यस, माई मदर कीप्स टेलिंग मी टू ईट स्लोली and chew properly. Maybe chewing properly helps in swallowing food and good for food to digest. Okay. Now next, imagine you are eating something hard like a green guava. Okay, what kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? Imagine, कल्पना करिए, you are eating, आप खा रहे हैं, something hard, कुछ कठोर चीज़, जैसे कि a green guava, हरा अमरूद आपने खाया
होगा वो बहुत हार्ड होता है। ओके, जब अमरूद पका नहीं होता है, कच्चा होता है, हरा अमरूद जो होता है वो खाने में बहुत क्या होता है, हार्ड होता है। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक अ प्लेस इन इट, किस प्रकार के बदलाव होते हैं फ्रॉम द टाइम, पहले कब उसमें चेंज होता है, देखो फ्रॉम द टाइम, उस समय से, यू बाइट अ पीस, जब आप उसका एक टुकड़ा काटते हैं और काट के अपने मुंह में डालते हैं, और उस समय क्या परिवर्तन होता है, और उसके बाद एंड पुट इट इन योर माउथ, जब आप उसको अपने मुंह में डालते हैं, टू व्हेन यू स्वेलो इट, और जब आप उसको निगलते हैं तब क्या परिवर्तन होता है। मीन्स कि जब आप कोई हरा अमरूद खा रहे हैं, कोई कठोर चीज़ खा रहे हैं, तो पहला जब आपने उसे काटा, अपने दांतों से काटा, उसकी बाइट ली, अपने मुंह में रखा, ठीक है, तो मुंह में रखते ही उसका टेस्ट कैसा था, फिर आप उसको चबाना शुरू करते हैं, च्यू करना शुरू करते हैं, और फिर चबाने के बाद जब उसके छोटे छोटे पीसेज आपके मुंह में हो जाते हैं, उसके बाद जब आप निगलते हैं तो क्या उसके स्वाद में कुछ चेंजेस आता है, मीन्स कि बहुत सारे परिवर्तन होते होंगे। ठीक है, आप जब इसे खाएंगे, ग्रीन गुआवा को खाएंगे आप, तो आप इसके डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस को फील करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या चेंज होता है स्टूडेंट्स, बट आप भी प्रैक्टिकली इसको करिए। ठीक है, जब तक आप इस चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो जो भी हम एक्टिविटी आपको बताते हैं, इन एक्टिविटीज़ को आपको करना है, तब जाके आपको आंसर ठीक से समझ में आ पाएगा। ओके, तो आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा। ओके, आप इमेजिन करिए, अगर ग्रीन गुआवा आपके पास है आप खा कर देखिए। ओके, so when your answer is when I bite a guava I feel a bit hard, जब आपने पहले गुआवा खाया तो आपने कैसा फील किया। अगर मैं बताऊं आपको, जब मैंने ग्रीन गुआवा खाया था तो मुझे सबसे पहले जब मैं उसकी बाइट करने लगी तो मुझे हार्ड लगा। ओके, आई फील अ बिट हार्ड एंड लिटिल बिटर, और जो ग्रीन गुआवा होता है ना उसका टेस्ट बहुत मीठा नहीं होता, वो हल्का सा खट्टा खट्टा, हल्का सा बिटर टेस्ट उसका आता है। ओके, बट लेकिन लेटर व्हेन च्यूइंग इट, लेकिन जब हम उस अमरूद को, उस हरे हार्ड अमरूद को जब हम चबाने लगते हैं, इट बिकम सॉफ्ट एंड स्वीट, तो धीरे धीरे वह सॉफ्ट भी होता चला जाता है और फिर हमें काफ़ी मीठा अमरूद वो खाने पर लगता है। ओके, तो आप भी इस प्रैक्टिकल को करेंगे और सेम चीज़ आपके साथ भी होगी कि जब आप उस ग्रीन गुआवा को खाएंगे, तो जब आप उसे अपने मुंह से काटेंगे, बाइट लेंगे उसकी, तो उस समय वो बिट हार्ड होगा, थोड़ा सा हार्ड भी होगा और थोड़ा सा बिटर टेस्ट होगा, अच्छा स्वाद उस समय नहीं आता। लेकिन जब आप उसे चबाते रहते हैं तो उसके बाद उसका टेस्ट फिर बहुत स्वीट और मीठा हो जाता है। ओके, so again I am repeating, what's your answer students? When I bite a guava I feel a bit hard and a little bitter, but later when chewing it becomes soft and sweet. All right, next, think what does the saliva in our mouth do? सोचिए कि saliva means लार, saliva means लार, तो सोचिए हमारे मुंह में, in our mouth, हमारे मुंह में लार क्या काम करती है। आपने कभी सोचा कि आपके मुंह में, आपकी जीभ में हर समय सलाइवा रहती है। ठीक है, हमारी जीभ हर समय सलाइवा से भीगी हुई रहती है, गीली रहती है, तो इस सलाइवा का काम क्या है। जैसे हमने पहले एक्टिविटी में पढ़ा था, हम इस सलाइवा को जब अपनी टंग से पूरा पोंछ लेते हैं तो हमें कोई भी टेस्ट नहीं पता चलता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर तो हो गया होगा कि सलाइवा का क्या काम होता है। यस, ओके, सलाइवा मिक्सेस विथ फूड एंड मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड डाइजेस्टेबल, ये सलाइवा का काम होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए हमारे मुंह में जो लार होती है, ठीक है, वो हमारे कोई भी फूड आइटम को जब हम मुंह में डालते हैं, उसे खाते हैं, तो हमारे फूड आइटम को भिगा देती है। हमारी लार उसको क्या करती है, गीला करती है, भिगाती है, सॉफ्ट करती है और फिर उसको चबाने में हेल्प करती है। ठीक है, अगर वो चीज़ सॉफ्ट नहीं होगी, गीली नहीं होगी, तो हम उसे प्रॉपरली वे पे नहीं चबा पाएंगे। ठीक है, और वो मूव भी नहीं कर पाएगी, एक ही जगह पर रहती है अगर वो गीली नहीं होती। तो सलाइवा क्या करती है, हमारे भोजन में मिक्स होती है, मिलाती है हमारे भोजन को, मेक्स द फूड सॉफ्ट, और हमारे भोजन को क्या
करती है, मुलायम बनाती है। और जब हमारा भोजन मुलायम हो जाता है तो ऑब्वियसली इट हैव टू बी डाइजेस्टेबल, तो वो क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने योग्य बना देता है। कौन? हमारे मुंह की सलाइवा यानी लार। ओके, सो थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू। सोचिए हमारे मुंह में सलाइवा क्या काम करती है। So saliva, what's your answer students? You will write saliva mixes with food. ठीक है, जो लार होती है वो भोजन के साथ मिल जाती है। हम रोटी खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, तो जैसे ही हम मुंह में डालते हैं तो हमारी राल उस भोजन के आइटम में मिल जाती है। ओके, मिक्स हो जाती है और हमारे भोजन को मुलायम और पचने योग्य बनाती है। ओके, सो व्हाट यू विल राइट, saliva mixes with food and makes the food soft and digestible. All right, again I am repeating, saliva mixes with food and makes the food soft and digestible. All right, now next students, पेज नंबर 27, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ओके, सीधे दिल से, स्ट्रेट मीन्स सीधे, फ्रॉम मीन्स से, हार्ट मीन्स दिल। ओके, सीधे दिल से या यू कैन से दिल की बात। ओके, where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? All right, in the picture here you can see this picture. In the picture given here, draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. Do all of you have similar pictures? Okay, अब दिल की क्या बात है students? Where do you think the food must be going after you put it in your mouth? Where means कहाँ? Do you think आप क्या सोचते हो? The food की भोजन must be going after you put it in your mouth. Okay, going means जा रहा है, after बाद में, you put it जब आप अपने भोजन को अपने मुंह में डालते हैं, and means और, swallow means निगलना, and swallow it means यह। ओके, तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि हमारे शरीर में खाना चबाने के बाद और निगलने के बाद, हमारे मुंह में भोजन डालने के बाद और उसे निगलने के बाद हमारे शरीर में भोजन कहाँ जाता होगा? ओके, इन द पिक्चर, इस चित्र में, गिवन हेयर जो यहाँ दिया गया है, ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड। ओके, थ्रो योर बॉडी। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, बॉडी दिखाई गई है इसकी, बट इसके बॉडी ऑर्गन्स यहाँ पर नहीं शो किए गए हैं। तो आपको ड्रॉ करना है इस पिक्चर में कि आपका खाना मुंह में डालने के बाद और निगलने के बाद शरीर में कहाँ जाता होगा, कैसे जाता है। ओके, ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड, आपको भोजन का रास्ता बनाना है थ्रू योर बॉडी, इस शरीर में, तुम्हारे शरीर में वह भोजन कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, एंड देन शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड्स। शेयर मीन्स दिखाइए, बांटिए, योर पिक्चर अपने चित्र को, विथ योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर। अब आपको क्या देखना है, सिमिलर मीन्स एक सा, पिक्चर मीन्स चित्र, क्या आप सभी का चित्र एक जैसा है? ओके, तो अब आपको क्या करना है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, दिल की बात, तुम्हें क्या लगता है कि शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता आपको अपने मन से बनाना है। ठीक है, आप अपने आप इस चित्र में, जैसे आपने यहाँ पर नेक बनाई इसकी, ठीक है, फूड पाइप बनाई, फूड पाइप बनाने के बाद आप खाना कहाँ पर गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक। ओके, तो ऐसे आपको अपना पूरे अपने मन से आप इसमें डायग्राम बनाएंगे कि आपका जब आप भोजन करते हैं, अपने मुंह में भोजन को रखते हैं, चबाते हैं, निगलते हैं, तो फूड पाइप से वो भोजन कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, इन द पिक्चर गिवन हेयर ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड। ऑल राइट, तो दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता आपको बनाना है और अपने फ्रेंड का चित्र भी आप देखिए और फिर उसे मैच करिए, क्या तुम्हारे फ्रेंड का चित्र आपके चित्र से मिलता है, सिमिलर पिक्चर्स क्या आप पा रहे हैं। ऑल राइट,
Now next question students, discuss how do you feel when you are very hungry. How would you describe it? For example, sometimes we jokingly say I am so hungry I could eat an elephant. All right, how do you feel? आपको कैसा फील होता है? How, कैसे, do you feel, आप कैसा महसूस करते हैं? ओके, आप कैसा महसूस करते हैं? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? जब आपको भूख लगती है, ओके, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? हंग्री मीन्स भूखे। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप बहुत भूखे होते हैं? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? आप उसे कैसे बताएंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि मुझे बहुत भूख लगी है? जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कैसे कुछ कोई बच्चे एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अपनी भूख को। समटाइम्स, कभी कभी, वी जोकिंगली, जोकिंगली मीन्स मजाक में, ओके, हम मजाक में, से मीन्स कहते हैं आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, आई कुड ईट एन एलिफेंट, ओके, मैं एक हाथी खा सकता हूँ, मेरे को इतनी भूख लगी है कि मैं एक हाथी खा लूँ करके कभी कभी लोग मजाक करते हैं। ओके, तो आप कैसा फील करते हैं जब आपको भूख लगती है? तो आपका अलग अलग डिस्क्राइब करने का तरीका होगा बच्चों। आप अपनी मम्मी को, जो बहुत तेज़ भूख लगती होगी तो आप मम्मी से कुछ भी बोलते होंगे, आपका अपना एक स्टाइल होगा बोलने का। ओके, suppose just like mama, when I am very hungry I feel dizzy and feel some tingling sensation in my stomach and wanting to eat immediately। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। कभी कभी आपको बहुत तेज़ भूख लगती तो आप बोलते हो जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, बोलते हैं ना। आप कभी कहते हैं मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, मैं पूरा खाना खा लूँगा, पूरा भगोने का खाना खा लूँगा, सारा खाना मैं आप लोगों के हिस्से का खा लूँगा। तो इस टाइप की बात आप करते हैं। और आपको कैसे फील होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि हम सभी को जब भूख लगती है वी फील सम टिंगलिंग सेंसेशन इन आवर स्टमक। हमारे पेट में क्या होता है, कुछ अजीब सी हरकत या कुछ अजीब सा हम अपने पेट में फील करते हैं, खाली खालीपन हमारे पेट में फील करते हैं और हमें बहुत तेज भूख लगती है, कुछ टिंगलिंग सेंसेशन, कुछ अलग सी संवेदनाएं होने लगती हैं। ऑल राइट, सो व्हाट्स योर आंसर स्टूडेंट्स? यू विल राइट लाइक दिस, व्हेन आई एम वेरी हंग्री आई फील डाइजी एंड फील सम tingling sensation in my stomach and wanting to eat immediately। और हम बिल्कुल वेट नहीं कर सकते, डाइनिंग टेबल में हम बैठे हैं और हमें भूख लगी है तो हम किसी के आने का वेट नहीं कर पाते, हम इमीडिएटली खाने को खा लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? ओके, हाउ, कैसे, डू यू कम टू नो, कैसे आप जानते हैं दैट यू आर हंग्री, कि आप भूखे हैं? तो कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स? यस, जब आप बहुत भूखे होते हैं आपको कैसे पता चलता है? कोई आपको बताता है कि आपको भूख लगी है? नो, आपको खुद ही पता चलता है कि हमें भूख लगी है। आपको खाना खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, आपको कुछ भी खाने का मन करता है क्योंकि आपका पेट खाली होता है। ओके, सो व्हाट्स योर आंसर? व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग, अर्ज मीन्स चाह, जब हमें बहुत ज़्यादा खाने को मन करता है। ओके, व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग आई विल गेट टू नो दैट आई एम हंग्री। आपको कैसे पता चलता है? जब आपको कोई भी चीज़ खाने का मन करता है और बहुत ज़्यादा करता है, जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते खाने को देखकर, है ना, तो आपको क्या होती है, भूख लगती है। तब आप जानते हैं कि हाँ मुझे भूख लग गई है, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, थिंक व्हाट वुड हैपन if you do not eat anything for 2 days। थिंक मीन्स सोचिए, वट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़, यदि, यू डू नॉट ईट, यदि आप नहीं खाते कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, फॉर 2 days, 2 दिन तक यदि आप कुछ नहीं खाते तो सोचिए क्या होगा। यस स्टूडेंट्स, अगर आप 2 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे क्या होगा? यू मे फील टायर्ड एंड फॉल सिक। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपको कैसा लगेगा? आप एनर्जेटिक नहीं होगे, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और आप बिल्कुल बीमार होने लगोगे, आप बीमार पड़ जाओगे और थके थके रहोगे, आपको चक्कर आने लगेंगे, है ना, आपको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगी किसी भी काम को करने के लिए। सो व्हाट यू विल राइट स्टूडेंट्स?
Think what would happen if you do not eat anything for 2 days. So you will write, if I do not eat for 2 days, I may feel tired and fall sick. Okay, अगर मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाता तो मैं थका हुआ महसूस करूँगा और बीमार पड़ जाऊँगा. Okay, now last question students. Would you be able to manage without drinking water for 2 days? Okay, where do you think the water that we drink goes? Would you be able to manage? Okay, क्या आप इस योग्य हैं कि आप व्यवस्थित हो सकें, मैनेज कर सकें, संभाल सकें विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, बिना पानी पिए 2 दिन के तक. ठीक है, यदि अगर आप 2 दिन तक पानी ना पिए तो क्या आप अपने को संभाल पाओगे? ओके, क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? थिंक, सोचिए, वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज. ठीक है, तो ये सोचिए जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा. वी ड्रिंक गोज. ओके, वेयर डू यू थिंक, कहाँ जाता होगा आप सोचिए वह पानी जिसे हम पीते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है कि आप पानी पिए बगैर नहीं रह सकते. आप खाने के बगैर 1 दिन 2 दिन रह सकते हो, लेकिन पानी के बगैर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और आप क्या हो जाओगे, तुरंत चक्कर आकर गिर जाओगे, आपको फीवर आ जाएगा, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, आप बेहोश हो जाएंगे. तो आप पानी के बगैर तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकते. ओके, और स्टूडेंट्स की वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज, और जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ जाता है. आप सभी को मालूम है जो पानी हम पीते हैं वे स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में और यूरिन के रूप में क्या होता है, हमारे शरीर से जितने भी टॉक्सिक होते हैं, जो भी गंदा विषैली चीज़ें होती वो हमारी यूरिन के थ्रू बाहर आ जाती है. ओके, और जो पानी हम पीते हैं वो हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है, और जो गंदी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी की वे चीज़ें यूरिन के रूप में बाहर आ जाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो what you will write? You will write, no, I cannot be able to manage without drinking water for 2 days. Okay, आप 2 दिन तक बिना पानी पिए नहीं रह सकते. All right. एंड द वाटर वी ड्रिंक गोज़ टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो भी पानी आप पीते हैं वो आपके पूरे शरीर पर जाता है, और वहाँ पर क्या होता है उस पानी से, वेयर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टेक प्लेस. ओके, वहाँ पर पूरी मेटाबॉलिक, हमारे शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो पानी के द्वारा ही होती हैं, उसमें पानी से हेल्प मिलती है. और कुछ पानी जो हम पीते हैं, सम वाटर कम्स आउट ऑफ आवर बॉडी in the form of sweat and urine. ठीक है, कुछ पानी तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में काम आता है. ठीक है, कुछ पानी हमारे शरीर को डिहाइड्रेट करता है. ओके, हाइड्रेट करता है. और कुछ पानी हमारे शरीर में विषैली चीज़ों को, गंदी चीज़ों को बाहर निकालने में यूरिन के रूप में काम आता है. ठीक है, और कुछ पानी हमारे शरीर से स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में बाहर आ जाता है. Okay, now again I am repeating my answer. No, I cannot be able to manage without drinking water for 2 days. All right, and the water we drink goes to all the parts of the body where all the metabolic activities takes place. All right, and some water, as you know, some water comes out of our body in the form of sweat and urine. All right, so clear students. Now here some children's pictures. Okay, some children's picture are very good and very interesting doing activities here. Okay, they are doing very funny activities when they were hungry. Okay, so first girl students, देखिए ये पिक्चर में कैसे दिखा रही है. When I am hungry my head aches. ये बोल रही है कि जब मैं भूखी होती हूँ. When means जब. I am hungry, जब मैं भूखी होती हूँ. My head ache, मेरा सिर दर्द होने लगता है. क्या आपका भी होता है? मे बी पॉसिबल, आप में से भी शायद किन्हीं बच्चों को जब भूख लगती होगी तो उनके सिर में दर्द होने लगता है. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स,
अब देखिए अगला बच्चा क्या कह रहा है, ये काफ़ी इरिटेटिंग फेस पर है। आई गेट एंग्री ईजीली व्हेन आई एम हंग्री। अब ये कह रहा है कि आई गेट एंग्री ईजीली, मैं आसानी से बहुत गुस्सा हो जाता हूँ। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ। व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं, हंग्री मीन्स भूखा, जब मैं भूखा होता हूँ। ऐसा तो बहुतों के साथ होता है। आप सब लोगों को भी गुस्सा आता है, इरिटेट होने लगते हो जब आपको भूख लगती है। आप एकदम समझ नहीं पाते हो कि हमें क्यों गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको उस समय क्या लग रही होती है, भूख लग रही होती है। ओके, अब देखिए थर्ड बच्चा आराम से चुपचाप बैठा हुआ है, बिल्कुल थका हुआ, उदास बैठा हुआ है। ये बोलता है व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, जब मुझे भूख लगती है तो मैं टायर्ड फील करता हूँ। टायर्ड मीन्स थका हुआ महसूस करता हूँ। ओके, अब फोर्थ वन देखो, ये गर्ल क्या कह रही है, व्हेन माई सिस्टर इज हंग्री सी क्राइज। अब इसकी एक छोटी सी बहन है। ओके, देखिए एक छोटी सी न्यूबॉर्न बेबी है, वो क्या कह रही है कि वो बताती कि जब मेरी बहन, वो बोल तो पाती नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी है, ठीक है, लव बेबी है वो, देखो बहुत छोटी सी प्यारी सी बेबी है। तो उसकी बड़ी बहन कहती कि जब मेरी बहन को भूख लगती है, व्हेन, जब, माई सिस्टर इज हंग्री, जब मेरी बहन भूखी होती है, सी क्राइज, वह रोने लगती है। देखिए सबका अपना अलग अलग तरीका है अपनी भूख को डिस्क्राइब करने का। तो उसकी बहन ये तो नहीं बोलती कि मुझे खाना दो, एंग्री भी नहीं होती, बस वो क्या करने लगती है, रोने लगती है। अब देखो एक यहाँ पर एनिमल भी है, ये कैसे डिस्क्राइब करता है, इसको कैसे फील होता है, या ये किसी को कैसे बताता है कि इसको भूख लगी है। तो ये बोलता है आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री। आई क्राई, आई मीन्स मैं, क्राई रोता हूँ, टू भी, मैं भी रोता हूँ इस छोटे बेबी के जैसे। जो आपका पैट होता है, आपका पैट भी जब रोने लगता है तब आपको समझ आता है ना कि आपके पैट को भूख लगी, तो आप उसको खाना देते हैं। व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा होता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं इन सब को कैसे भूख लगती है या बताने के। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो नाउ this today EVS class is over. Tomorrow I will be back with new topics. Okay, and tomorrow you will start from here. Neetu has given a glucose drip. Okay students, so tomorrow I will be back with new topics and very interesting topics. You read and revise all work. All right, so till then stay happy students, stay, bye.